यह वीडियो केवल उनके लिए है जिन्हें अपने वक्त की कीमत पता है, जो अपने समय का मूल्य रखते हैं। यदि आप उनमें से नहीं हैं, तो मैं आपके लिए 2 सेकंड देता हूं। आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए और YouTube में कुछ अपने इंटरेस्ट का देख लीजिए। बोर मत होइए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3। 1 सेकंड मैंने ज्यादा दिया। चलिए, तो अब मैं केवल उन लोगों से बात करूंगा जो अपने समय का मूल्य बखूबी समझते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में निश्चित ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। यह मेरा आप पर अटूट विश्वास है, और यही विश्वास आपको भी अगले कुछ मिनटों में अपने ऊपर हो जाएगा। बस आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। जब हमने इस धरती पर जन्म लिया था, तो हमारे पास वस्त्र भी नहीं थे। हमारा शरीर बहुत सिकुड़ा हुआ और मुड़ा हुआ सा था। हमारी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी, और लंबे समय तक तो हमने बोलना भी नहीं शुरू किया। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया। हम खड़े होना भी नहीं जानते थे, लेकिन थोड़े से सहारे और विश्वास के दम पर हमने सीख लिया। फिर धीरे धीरे हम चलना भी शुरू कर दिए, फिर दौड़ने लगे। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। फिर हमने साइकिल चलाना भी सीखा, तो फिर धीरे से बाइक भी बनने लगी, कार भी बनने लगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास किए जा रहा है, ये तो दुनिया में सबके साथ होता है, ये तो सब करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच ठीक नहीं रहे हैं। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और मेरी बातों को शांत मन से समझने का प्रयास कीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए अगले कुछ मिनटों के लिए। मैं अपनी बातों को आपको 2 चरणों में समझाना चाहूंगा। पहला चरण मैं शुरू करता हूं। आप जरा सोचिए कि आज आपके जीवन में अपने क्षेत्र में पीछे होने का क्या कारण है। सोचिए जरा उसके बारे में, समय लेकर सोचिए। तो आप में से अधिकतर लोग एक्सक्यूजेस की एक लंबी शब्दों की कतार खड़ी कर देंगे, जो एक दीवार से कम नहीं होगी। जबकि मैं कहूंगा कि यह एक्सक्यूज आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अपने एक्सक्यूज के सामने सरेंडर कर देना, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के आगे हार मान लेना, यह है आपकी असली समस्या। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अ सरेंडर एटीट्यूड। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैं कहूंगा कि आपके साथ ऐसा हमेशा से नहीं होता आया है, यह तो पिछले कुछ महीनों और सालों में ऐसा होने लगा है, जब से आप अपने बेसिक एटीट्यूड से अलग हो गए। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट द हेल इज दिस बेसिक एटीट्यूड? क्या है यह बेसिक एटीट्यूड? अब सही वक्त है आपको आपका बचपन याद दिलाने का। जी हां, आपका बचपन। तब और अब में बस यही अंतर है कि उस समय आप ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे, और अब कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तब आप बस विश्वास करते थे, किंतु अब आप विश्वास करने के लिए भी कई बार सोचते हैं। ओके, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक्चुअली जब आप बच्चे थे तो आप ना समझते, जिसकी वजह से आपको बस ये पता था कि ये जो स्त्री पुरुष मेरे सामने हैं, जो हमेशा मेरी देखभाल करते हैं, मेरा अहित होने से बचाते हैं, जिन्हें मैं मां और पापा के नाम से बुलाता हूं, तब आप उन पर विश्वास करके उनके सहारे पर खड़े होना, चलना, दौड़ना, साइकिल, बाइक, कार राइड करना अमूमन उन्हीं के सहारे से सीखते थे। अर्थात हमारी शिशु अवस्था में 2 महत्वपूर्ण गुण हमारे अंदर ईश्वर ने दिए थे। पहला विश्वास करना, दूसरा अनर्गल सोच विचार नहीं करना, यानी बेवजह के विचार मन में नहीं लाना। इसी अवस्था में एक और बड़ा काम होता था,
चूंकि हम सोच समझ नहीं सकते थे, अतः दुनिया के लोग हमारे प्रयासों के बीच में आकर ये नहीं कहते थे, क्या अभी तक नहीं बना तुमसे? अरे और कितना टाइम लोगे? देखो फलाने का बच्चा तो दौड़ने लगा है, चलने लगा है। या एक यूनिवर्सल सेंटेंस, छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समाज के किस वर्ग की तरफ है समझ रहे होंगे। अब फिर से आप कहेंगे कि साहब पहले फेज में मैं प्रयास तो कर लूं, लेकिन विश्वास किस पर करूं? और दूसरे फेज में आज वर्तमान में मैं ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों से कैसे बचूं? वो तो बोलेंगे ही, चारों तरफ वही तो मिलते हैं। मत घबराइए, दोनों ही प्रश्नों का सटीक उत्तर मैं आपको देता हूं। पहला ये कि किसके विश्वास के साथ आप प्रयास करें, तो मैं कहूंगा कि पहला विश्वास तो आपको खुद पर ही करना है, जिस पर आपको जरा भी संशय, डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति उस कार्य में लगा है निरंतर कंटिन्यूटी के साथ, जिसमें आपको सफलता चाहिए, ऐसे किसी भी कार्य में जो व्यक्ति लगातार लगा हुआ है, तो उसके पास जाकर अपनी सारी व्यथा उसे बताइए, और जब वो उसका उत्तर आपको दे और आप उस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो बस उस पर अब विश्वास कीजिए। सेकंड थॉट अपने मन में मत लाइए और उसी के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब दूसरा सवाल कि नेगेटिव लोगों से कैसे बचें, तो उसका जवाब यह है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति, जान पहचान का या अनजाना व्यक्ति, अचानक आकर या रोज रोज आपसे मिलकर आपको यह कहे कि तुम तो मुर्दा हो, तुम में तो जीवन ही नहीं है, जान ही नहीं है, यू आर अ डाई पर्सन, यू आर अ डेड बॉडी, तो क्या आप मान लेंगे? तो आपका सीधा जवाब होगा कि नहीं। क्यों मानेंगे? और जब मैं आपके इस जवाब का आपसे उत्तर मांगूंगा, तो आप सीधे कहेंगे कि उसमें सोचना क्या है, मुझे पता है कि मैं जीवित हूं, तो मैं किसी मूर्ख के खुद को मृत बताने की बात को क्यों मान लूं? तो साहब, मेरा भी आपसे यही कहना है कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप अपनी मंजिल पा ही लेंगे, चाहे जितना भी वक्त लगे, तो लाख लोग आकर कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है समाज का जो कि आपको समाज में हर जगह मिल जाएगा, तो आप इनसे भाग नहीं सकते। अकाट सत्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहीं रहना है और इन्हीं के बीच में रहकर करना है। बस उसके लिए आपको अपना विश्वास बनाकर रखना है, खुद से सकारात्मक जुड़े संसाधनों पर और मूल रूप से स्वयं पर। और अंतिम, अब चलते हैं अगले 5 मिनटों में मेरी बात के अगले पड़ाव को समझने की तरफ। जरा सोचिए कि जैसे हम पैदा हुए वैसे ही तो सभी पैदा होते हैं इस दुनिया में। जैसे हमने अपने बचपन से एडल्ट होने तक, वयस्क होने तक सारी चीजें सीखी हैं, सामान्यतः वैसे ही लगभग दुनिया में सभी सीखते हैं, राइट? ओके, तो फिर मुझे यह बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि चलते तो हम सभी थे, मगर दुनिया का सबसे तेज पैदल चाल, जिसे वॉकिंग रेस बोलते हैं, उसका कीर्तिमान इजराइल के शाउल लैटने नाम के व्यक्ति के नाम पर है। दौड़ना तो हमने भी सीख लिया, मगर विश्व का सबसे तेज धावक जमैका के उसेन बोल्ट कैसे बन गए? बोलना तो हमने भी सीखा है, मगर दुनिया के सबसे अच्छे बोलने वालों में रॉबिन शर्मा, जिग जैगलर, लेस ब्राउन, वेन डैन, एरिक थॉमसन, और दूर मत जाइए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का नाम आता है, हमारा क्यों नहीं? हमने भी साइकिल चलाना सीखा, मगर विश्व का सबसे तेज साइकिल राइडर डेनिस मुलर है। बाइक हम भी चलाते हैं, मगर वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक राइडर जेन वॉकल है। कार सब चलाते हैं, मगर फास्टेस्ट फार्मूला 1 कार राइसर जुआन मोंटोयो है। हो सकता है कि ये आंकड़े कुछ अलग हों, इनमें से कुछ के नाम बदल गए हों, अंतर आ जाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, 100% पक्की, कि कितने भी ये नाम बदल जाए, लेकिन आपका नाम यहां पर नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब शुरुआत एक जैसी है, तो परिणामों में अंतर कहां आ गया?
अंतर आया है विश्वास के साथ प्रयास करने का, अंतर आया है हार नहीं मानने का, अंतर आया है अपनी कोशिशें जारी रखने का, अंतर आया है खुद पर विश्वास का। बेसिकली सरेंडर एटीट्यूड की बजाय नेवर से डाई एटीट्यूड इनका था, जिनके नाम मैंने ऊपर लिए, और ऐसे कई लोग। हमारा नहीं हो पाया। अब यह जरूरी नहीं कि आप सीधे विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए ही काम करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बात तो आपकी स्वतंत्र विचारधारा है कि ऐसी कभी ना हार मानने वाली सोच आप अपने किस क्षेत्र में रखना चाहते हैं। वो शिक्षा का भी हो सकता है, वो खेल का भी हो सकता है, वो किसी पोस्ट या नौकरी से संबंधित हो सकता है, यहां तक कि अपने परिवार की अच्छी परवरिश भी एक ऐसा उद्देश्यात्मक क्षेत्र यानी एमफुल क्राइटेरिया हो सकती है। एक बार जो ये हार ना मानने वाला गुण, लगातार अभ्यास का गुण आप में पैदा हो गया ना, तो हर छोटी बड़ी चुनौती में जीत अंततः आपकी ही होगी, और ये आपको उस चुनौती के प्रारंभ से ही पता होगा। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानने का कि ईश्वर ने हमें कैसा बनाकर भेजा, लेकिन अपने इल्यूजन डिल्यूजन्स की वजह से हमने अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को, बेसिक एटीट्यूड को बदल दिया, और आज वो हमें ही भारी पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब वक्त है अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानने का, खुद पर विश्वास का, अपने संसाधनों पर विश्वास का, और अंततः जीत दर्ज करने का। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, देयर इज अ सेंटेंस दैट्स प्रूव मी अलाइव, एंड दैट इज व्हाट? डोंट टेल मी व्हाट आई कैन डू, जस्ट टेल मी व्हाट आई कांट, देन आई विल शो यू how great I am. Thank you for your precious time that you have given me. Take care of yourself.